फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज का वीडियो खास है आरएमपी डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, अगर आप एक आरएमपी डॉक्टर हैं या क्लिनिक चलाते हैं तो आपके लिए ये बात तो पता होना ही चाहिए कि भाई कौन कौन सी बातें हैं जो आपको मरीज से पहले पूछ लेना चाहिए, दवा लिखने से पहले। जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते मरीज के बारे में, और ये चीज आप जब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगी और आपके मरीज की संख्या भी बढ़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हर बार बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो सफल नहीं हो पाता, फिर आप कहते हैं भाई मरीज फिर से नहीं आया, मरीज डबल से क्यों नहीं आया है, ठीक है ना, मरीज दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है, आपका इलाज सक्सेस नहीं हो पाता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको मरीज से हमेशा पूछना चाहिए, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला काम यह है, मरीज को आप जो भी डायग्नोस करेंगे, जो भी दवा देंगे, वो बात अलग है, लेकिन मरीज से आप ये जरूर पूछ के रखें, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कि भाई आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि लोगों को होती है एलर्जी और उनको हमेशा होती है समस्या, उनको पता है भाई कि एलर्जी कंडीशन उनके साथ बनती रहती हैं। तो मरीज को आपको ये बता देना चाहिए ताकि आप ऐसी दवाइयां ना लिखें जिससे उसकी एलर्जी बढ़े या उसको तकलीफ हो। तो एलर्जी के बारे में जरूर से एक बार पूछ लें कि भाई कोई आपको एलर्जी तो नहीं है, तो मरीज बता देगा आपको कि हाँ इससे मुझे ये होता है वो होता है। तो ये पूछने में मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि मरीज से एक बात और पूछ लो आप कि भाई इसके अलावा कोई दवा तो नहीं चल रही, घर पे खाते हो तुम, या कोई दूसरी दवा तो नहीं चल रही है आपकी, मैं दवाइयां लिख रहा हूं। क्या होता है कि मरीज तो आ गया आपके पास एक फ्रेश बीमारी लेकर, लेकिन हो सकता है कि उसकी कोई दवा घर पर रखी हो जो किसी बीमारी की चल भी रही हो, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सपोज अगर आपने ये नहीं पूछा तो उस दवा के साथ आपकी दी गई दवा ड्रग इंटरेक्शंस कर सकती है। तो जरूर से आप मेक श्योर कर लें दोस्तों कि भाई दवा तो नहीं चल रही, कोई मरीज की चल रही है तो वो कौन सी दवा चल रही है उसके अनुसार आपको देना है। सपोज उदाहरण के लिए मान लो कि भाई मरीज जो है कोई ऐसी दवा खा रहा जो कि नशीली है, घर पर कोई एंटी डिप्रेसेंट खा रहा या कोई नींद की दवा खा रहा, और आपने दर्द के लिए आपने मान लो ट्रामाडोल लिख दिया गलती से, या लिखना ही पड़ रहा है, तो उसके लिए डबल इफेक्ट हो जाएगा और ड्रग इंटरेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तीसरा, यहाँ पे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का तो पूछना ही है कि भाई मरीज जो महिला है उससे पूछें कि भाई प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि देखो जब महीना जब ज्यादा हो जाता है तो वो दिखता है भाई महिला प्रेग्नेंट है, लेकिन कई महिलाओं को ऐसा रहता है कि 2 महीना हो जाते हैं तो उनका पेट समझ में नहीं आता है। इसलिए पूछें कि भाई प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि शादीशुदा औरतों में ये कई बार दूसरी समस्याओं के लिए आती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। आप ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जो कि उसके होने वाले बच्चे के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, तो प्रेगनेंसी का भी पूछ लें। तीसरा ये है कि महिला जो है हो सकता है कि उसका बच्चा हो और दूध पिलाती हो, ठीक है ना, बच्चे को लेके आए नहीं वो, तो पूछ लें कि भाई बच्चा है, दूध तो नहीं पीता है, ये सब पूछ लें। लैक्टेशन का भी पूछना बहुत जरूरी है। चौथा ये है दोस्तों, चौथी बात तो ये है कि भाई मरीज से जरूर पूछें कि भाई आपको मैं जो इलाज दे रहा हूं, ठीक है, जो भी अपन ने डायग्नोस किया है, एग्जाम आपने किया है, पूछ लें कि भाई अभी आपको कोई अभी फिलहाल में 1-1.5 महीने पहले कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, क्योंकि सस्पेक्ट लगता है ऐसा मरीज कि हाँ भाई सर्जरी वगैरह हो सकती है इसकी कोई, जो कि दिख नहीं रही है, अंदर कोई टाँके वाके लगे हों। तो कई मरीज ऐसे होते हैं जो कि सर्जरी करके बैठे होते हैं, सर्जरी करवा कर बैठे होते हैं और मरीज को डॉक्टर को बताते नहीं। क्यों कि देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ सर्जरीज के बाद बहुत ज्यादा सावधानी से रहना पड़ता है। इवन खून को पतला करने वाले जो दवाइयां होती है, ब्लड थिनर्स, वो नहीं दिए जाते। तो जरूरी है पूछ ले भाई अभी आपकी कुछ समय पहले सर्जरी तो नहीं हुई है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसी दवाइयां देना पड़ रही हो जो कि ब्लड थिनर हो, ठीक है ना, तो ये भी पूछ लें। फैमिली हिस्ट्री बहुत जरूरी है। मरीज को आप दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन पूछ लो भाई कि आपके परिवार में तो नहीं है किसी की समस्या, परिवार में किस किस को है समस्या। सपोज मान लो उनका जेनेटिकल कॉज है और आप इलाज करते जा रहे हो, और आराम मिलेगा ही नहीं आदमी को, तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। भाई इस तरह के केसेस आपकी फैमिली में कब कब आए, किस किस को हो रहा है ये समस्या, तो उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में होगा। बात दोस्तों, मरीज से ये जरूर पूछ लें कि आपको पहले कोई बीमारी रही है या उस बीमारी की दवाइयां चलती हैं,
देखो दवाइयां तो चलती हैं, एक फिलहाल में कोई बीमारी का चल रहा है उसका दवा, लेकिन कोई ऐसी बीमारी जो कि लंबे समय से बनी हुई है, 3-4 साल से आदमी ले रहा है उसकी दवाइयां, उसको आदत पड़ जाती है, वो बताता भी नहीं है आपको, जैसे कि डायबिटीज, शुगर या डिप्रेशन, इनकी दवाइयां चलती रहती हैं, या नींद की दवाइयां चलती रहती हैं। तो पूछ लें कि भाई कोई ऐसी पुरानी बीमारी तो नहीं है आपको कहीं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, उसके अलावा लास्ट है दोस्तों क्या, सिगरेट और जो शराब, जरूर से पूछे दोस्तों, क्योंकि मरीज बताते नहीं है और आप भी भूल जाते हैं पूछना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मरीज ऐसी समस्या लेके आता है, भाई उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, तो वहां पे आपको ये जानना जरूरी है कि आदमी सिगरेट तो नहीं पीता है। कई लोग होते हैं चेन स्मोकर, बहुत ज्यादा सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो शराब का इसलिए पूछें क्योंकि देखो दवाइयों के साथ रिएक्शन तो होता ही है कि भाई ये दवा के साथ शराब नहीं पीना, ये तो अलग बात होती है। लेकिन कई बार मरीज बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, लिवर साइड दर्द बताता है वो कभी, तो आपको अंदाजा लग जाएगा भाई इसको फैटी लिवर हो सकता है, हेपेटाइटिस या सिरोसिस हो सकता है, कुछ भी समस्या हो सकती है लिवर संबंधी। तो ये जब पता करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी और आपको एक बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों। तो जरूर शामिल करें अपने प्रैक्टिस के अंदर इन सवालों को, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो आप मरीज से बात करते करते पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज से लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं समय समय पे बनाता रहता हूं ताकि आपके काम आ सकें। रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद को सपोर्ट करें, वहां पर हम हर्बल वीडियोस, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल आयुर्वेद, असरदार आयुर्वेद। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।